है। 2 घंटा हमारी जिंदगी का एक बहुमूल्य समय है, इसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे आज के स्पीकर को। वो बिल्कुल यंग एंटरप्रेन्योर है, स्टूडेंट है, साथ ही साथ वो एक एनजीओ में अटैच भी हैं और वो आज यूथ से रिलेटेड प्लान भी आपको दिखाएंगे और एक स्पेशल ट्रेनिंग, यानी कुल मिलाकर के ये हमारा जो आज की मीटिंग है ये 2 पार्ट में। पहला पार्ट में आपको अपॉर्चुनिटी शेयर की जाएगी और उन लोगों से मिलाया जाएगा जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को इस अपॉर्चुनिटी से मिल करके अपने आप को सक्सेसफुल बनाया। और दूसरे पार्ट में इस अपॉर्चुनिटी में कैसे काम करें, हम भी सक्सेस हों, अपने सपनों को पूरा करें, प्लस कुछ और स्पेशल अवार्डी से आपको मिलाया जाएगा। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप सबकी जबरदस्त वर्चुअल क्लैपिंग से इनवाइट करते हैं यंग एंटरप्रेन्योर मिस अंशिता साहू। प्लीज हैप्पी वेलकम। थैंक यू एवरीवन। जैसे कि सर ने मुझे इंट्रोड्यूस करा ही दिया है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। मेरा नाम अंशिता साहू है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ मैं इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया। बेसिकली जब मैं कॉलेज में थी तो क्या होता है ना कि वहां पे जब आप अपने क्लासमेट्स को देखते हो तो कॉलेज के लास्ट ईयर में शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि वहां पे क्लासमेट सब जॉब की तैयारी में सब जुड़ जाते हैं। कोई यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा होता है, कोई वहां पे इंटर्नशिप कर रहा होता है, कोई कोचिंग कर रहा होता है, तमाम चीजें कर रहा होता है। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा कि वो लोग इतने सारे इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो भी दूसरों के लिए, और वो पैसा कितना कमा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कम। उस महीने की पॉकेट मनी भी नहीं होगी। तो मुझे ये लगा, तब मेरे दिमाग में ये आया, जब इतनी ही मेहनत करनी है तो क्यों ना ऐसा कुछ करा जाए कि उतनी मेहनत से मैं और ज्यादा पैसे कमा पाऊं और मेरी लाइफ एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आगे जाके मुझे मिल पाए। तभी से उसी दौरान मैंने इस बिजनेस को देखा क्या, मैंने बिजनेस को बहुत पहले से देखा था, लेकिन उस दौरान मैंने इस बिजनेस प्लान को बहुत ही ध्यान से देखा। और उसके बाद बिजनेस प्लान को देखने के बाद मैंने ये डिसीजन दिया कि जब मुझे मेहनत करनी है तो क्यों ना कुछ अपने लिए करा जाए, ताकि ये चीज हम मेरी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट बन सके। तो चलिए उसी प्लान को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। और जस्ट उसी प्लान को आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि ये मुश्किल से जो 20-25 मिनट का प्लान होगा, आप उसे ध्यान से जरूर देखें। और जो हमारे नए मेहमान हैं उनसे तो मैं खास कर बोलना चाहूंगी कि ये प्लान आप जरूर ध्यान देके एकदम खुले माइंड से देखें। शायद ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक मैजिक की तरह काम करने वाली है। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? जी, थैंक यू। सो पहले मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे ये बोलना चाहूंगी कि हम इस प्लेटफॉर्म में हैं। जो ये प्लेटफॉर्म है बेसिकली आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि आप लोगों को और लोगों के ड्रीम्स और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। यहाँ पे मैं आपसे बोलना इस प्लान में जो हम कवर करना चाहेंगे बेसिकली वो है, हम पहले जानेंगे कि एक्शन और एफर्ट बेस्ड और सिस्टम बेस्ड इनकम में क्या डिफरेंस है। इसमें क्या मेरी स्क्रीन आ रही है? ब्लैंक हो गई है। अब नहीं, अभी भी नहीं आई। एक सेकेंड। कि एक्शन और सिस्टम बेस्ड इनकम में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम जानेंगे कि कहाँ से इतना ह्यूज मनी आता है और कैसे हम इस ह्यूज मनी से अपने लिए पैसे कमाते हैं। थोड़ा बहुत हम कंपनी के बारे में जानेंगे, हम उसका प्रोडक्ट्स का थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन क्यों लिया, थोड़ा डिटेल में। आप सभी जानते होंगे एक ऑथर के बारे में जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। बेसिकली ये, अगर इनके बारे में मैं बताऊं तो ये बहुत ही बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। बड़े बड़े कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं या फिर जो डेवलप होने वाले डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको ये अपने फाइनेंस की एडवाइसेस देते हैं
और इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं और उनमें से एक बुक का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अगर मैं एक थोड़े कट शॉर्ट में बताऊं तो इन्होंने अपने बुक में ये बताया है कि इनकम कमाने के 4 लीगल तरीके हैं। पहला है ई, एस, बी एंड आई। अगर हम ई की बात करें, ई मतलब होता है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज कौन लोग होते हैं? जो जाते हैं, अगर वो एक्शन करते हैं तभी वो पैसे कमाते हैं, अगर जिस दिन उनके पास काम नहीं हुआ उस दिन का वो पैसे नहीं कमाते हैं। सेकेंड आ गया एस। एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वो लोग होते हैं जो अपने छोटे छोटे अपने दुकान खड़ी कर दिए। फॉर एग्जाम्पल जो डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, और या फिर ग्रोसरी स्टोर्स के जो ओनर्स हो गए, ये वहां पे ये लोग इस पे कैटेगरी में आते हैं। थर्ड होता है हमारा बी, मतलब बिजनेस ओनर्स। ये वो लोग होते हैं जो एक सिस्टम बनाते हैं और उसी सिस्टम के थ्रू वो ऑन गोइंग नेचर की इनकम कमाते हैं। एंड फोर्थ हो गया आई। आई मतलब इन्वेस्टर्स, और हम सभी जानते हैं इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो पैसे से ही पैसा कमाते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने बुक में ये बोला है, उन्होंने 2 क्वाड्रेंट में इनको डिवाइड कर दिया है। ई और एस को लेफ्ट क्वाड्रेंट में कर दिया है एंड बी एंड आई को राइट क्वाड्रेंट में कर दिया है। बेसिकली जो लेफ्ट वाले होते हैं वो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में ये बहुत ज्यादा लोग इस क्वाड्रेंट में होते हैं, लेकिन वो लोग जो है पूरी दुनिया का वेल्थ जो है वो एकदम 10% ही कमा पाते हैं। वेयर आज अगर हम राइट साइड में देखें, यहाँ पे आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे, लेकिन वो जो कम लोग हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड का बहुत ही ज्यादा पोर्शन, फॉर एग्जाम्पल 90% वो वेल्थ उनके पास होता है। ये कैसे? लेफ्ट साइड बेसिकली एक्शन बेस्ड इनकम कमाते हैं, वो इंडिविजुअली काम करते हैं और उनकी जो इनकम होती है एज ए साइड वो एक्शन के बेसिस पे होती है। मतलब कि ये पूरे अपनी लाइफ में जो भी इनके स्किल्स पाते हैं, जो भी एजुकेशन पाते हैं, जो भी एक्सपीरियंस पाते हैं, प्लस वो जितना टाइम लगाते हैं उन्हीं के बेसिस पे वो पैसे कमाते हैं। लेकिन राइट साइड वालों में ऐसा नहीं है। राइट साइड में क्या है? राइट साइड में बेसिकली सिस्टम बेस्ड इनकम कमाते हैं, मतलब कि ये इंडिविजुअल में नहीं, ये टीम एफर्ट्स में ज्यादा इनका फोकस रहता है। ये क्या करते हैं? ये स्किल्ड लोगों को, एजुकेटेड लोगों को या और एक्सपीरियंस लोगों को अपने लिए काम करवाते हैं, उनकी एक टीम बनाते हैं और उनके ही एफर्ट्स और टाइम को कंपाउंड करते हैं और उससे वो बड़ा पैसा कमाते हैं। अब चलिए दूसरी तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, वो दिन के 10 घंटे काम करता है, पूरे महीने में 25 दिन काम करता है, अगर पूरे साल का मान लें 12 महीने काम करता है और 40 साल तक यही काम करता रहता है। तो मतलब उसके लाइफ में उन्होंने 1,20,000 का घंटे का काम किया। वेयर आज जो राइट साइड वाले होते हैं, अब वो क्या करते हैं? वो मान लीजिए पूरे उनके पास दिन के 10 घंटे काम वो भी करते हैं, लेकिन वो अपनी टीम को फोकस लेते हैं। उनकी टीम मान लीजिए 1000 लोगों की हुई और वो महीने के 25 दिन काम करते हैं, तो उनके एक दिन का काम हो गया 2,50,000 घंटे एवरी मंथ इनके लिए काम होता है। तो आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि कौन ज्यादा पैसा कमाता है, कौन उससे कम पैसा कमाता है। ऑब्वियसली राइट साइड वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो ये पैसा कमाते यहाँ से है। तो इसके पीछे की जो इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरीके से वो कमाते हैं, चलिए उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप सभी के बारे में आपने सुना तो होगा। कोई मैन्युफैक्चरर होता है जो 35 to 40% वो प्रोडक्ट्स बनाने में ले जाता है और कस्टमर तक आते आते वो 100 रुपीज का हो जाता है। इसके बीच में जो इंटरमीडिएरीज होते हैं, मतलब कि मिडलमैन, एडवर्टाइजमेंट, कोई ट्रांसपोर्टेशन, ये बेसिकली हमारे इनकम का 60% पैसा ये लोग ले जाते हैं। अब थोड़ा एडवांस्ड हो गया है हमारा जो एरा है। अब क्या आ गया? अब सुपरमार्केट्स आ गए, ऑनलाइन मार्केट्स आ गए। काम इनका वही है, ये भी इंटरमीडिएरीज का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ये थोड़ा सा अपने दिमाग लगाते हैं, ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत डिस्काउंट देते हैं। लेकिन आप गौर करिए, जो ये डिस्काउंट है क्या वो आपकी इनकम हो रही है? द आंसर इज नो। यहीं पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या करता है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ, और उस कंपनी का नाम है एमवे। एक जोरदार तालियां तो हो सकती हैं इसके लिए। बेसिकली एमवे क्या करता है? एमवे कहता है कि हम ये
जो इंटरमीडियरीज हैं, बीच वाले लोग हैं, इनको हटा देंगे। ये इनकी जगह आपको जो मैन्युफैक्चरर है वो सीधा का सीधा प्रोडक्ट हम आपको पहुंचाएंगे और यहाँ से आप 60% सेव कर सकते हैं। और यहीं से जब आप यहाँ पे ये सेव करते हैं तो आपको ये अच्छा लगने लगता है और आप सोचते हैं क्यों ना हम इस सेविंग्स को अपने बिजनेस में कन्वर्ट क्यों ना करते हैं। तो ये सोचते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपनी टीम बनाने लगते हैं जो कि अपना नेटवर्क बनाने लगते हैं, बिजनेस बड़ा करने लगते हैं। और उसी नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए हमारी जो मेंटरशिप टीम होती है वो इनको गाइड करती है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे बेसिकली आप जैसे लोगों को जो आपके विजन रखते हैं उन लोगों को आप अपने नेटवर्क में लाते हैं, टीम में लाते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। आपको यहाँ पे ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है कि हाँ हमारे पास कोई गोडाउन होना चाहिए, शॉप होना चाहिए, इतने सारे जो लाइसेंसिंग वगैरह का काम है, पेपर वर्क का काम है, यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं लेना होता है। एमवे कहता है कि जो आपने डायरेक्टली हमसे प्रोडक्ट्स लिए हैं उन एमवे भी आपकी टीम को डायरेक्टली प्रोडक्ट पहुंचाता है और वहां पे जो आप 60% सेव करते हैं आपकी टीम भी वो 60% सेव करने लगती है। और यहाँ पे आप कंज्यूमर से एकदम एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, मतलब कि कंज्यूमर से आप प्रोड्यूसर हो जाते हैं, मतलब कि प्रोड्यूसर भी है, सॉरी कंज्यूमर बन जाते हैं। इसका मतलब प्रोड्यूसर भी आप हैं एंड कंज्यूमर भी आप हैं। अब आते हैं कंपनी के बारे में बात करें। आप लोगों ने इनका नाम तो सुना ही होगा, लेकिन मैं इनके अब फैक्ट्स के बारे में बताती हूँ। बेसिकली मैं प्राउडली ये बोल सकती हूँ कि एमवे जो है इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 में आता है। ये कंपनी एमवे स्टैब्लिश हुआ था 1959 में। 2 फ्रेंड्स ने स्टार्ट किया था, रिच डिवोर्स एंड डेविड एंडल। अपने बेसमेंट में स्टार्ट किया था एक प्रोडक्ट के साथ और वो प्रोडक्ट अभी भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने लिस्ट में शामिल है। अगर हम इनके फैक्ट्स के बारे में बात करें तो एमवे ऑपरेट करता है 100+ कंट्रीज एंड टेरिटरीज में। इनके 70,000 प्लस करोड़ के ग्लोबली टर्नओवर आता है इनका। 450 इनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। ये एक डेट फ्री कंपनी है, मतलब कि आप इनके शेयर मार्केट में या फिर कोई जिक्र नहीं देखा होगा, ये पब्लिक से कोई पैसा नहीं लेती है। इनके 700 पेटेंट्स है और 200+ पेटेंट्स अभी पाइपलाइन में बाकी हैं अप्रूव होने के लिए। इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टार्ट हुआ था 1998 में सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स के साथ और अब इनके 140 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनके सारे प्रोडक्ट्स 100% मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं। इन्होंने खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल लिया है इंडिया में, जो कि तमिलनाडु में है, मदुरई में है। और वहां पे टोटली इन्होंने 99% मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया का कॉन्सेप्ट इन्होंने पूरे तरीके से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। और उसी के साथ साथ इन्होंने 4.3 लाख करोड़ प्लस इन्होंने अपनी बिजनेस ओनर्स को कमीशंस एंड इंसेंटिव्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आप जानते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, इनके सारे प्रोडक्ट्स में 100% मनी बैक गारंटी है। इनके कई सारी कैटेगरीज हैं। इनका पहला कैटेगरी है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस और मैं एकदम प्राउडली बोल सकती हूँ कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हमारा जो ब्रांड है न्यूट्रीलाइट वो एकदम नंबर 1 पोजीशन पे आता है डाइटरी एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स में। और मेरे घर में भी इसी से ही शुरुआत हुई थी इस बिजनेस की। इसके अगले कैटेगरी है हर्बल, ये ट्रेडिशनल हर्ब्स में डील करते हैं। नेक्स्ट इनका कैटेगरी है ब्यूटी एंड स्किन केयर। इनमें 2 सब कैटेगरी है, आर्टिस्टी एंड एटीट्यूड। आर्टिस्टी बेसिकली ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 ब्यूटी ब्रांड्स में आता है एंड एटीट्यूड एक इंडियन ब्रांड है। नेक्स्ट इनका कैटेगरी है होम केयर, ये पर्सनल केयर में भी डील करते हैं, ये एग्रीकल्चर में भी डील करते हैं, वेट मैनेजमेंट में भी डील करते हैं, कुकवेयर्स में भी डील करते हैं, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम में डील करते हैं एंड ये फिटनेस ड्रिंक्स में भी डील करते हैं। सबसे अच्छी बात इन प्रोडक्ट्स की ये है कि ये एकदम हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं, ये एकदम नंबर 1 ब्रांड्स में आते हैं। इनके सारे प्रोडक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिव हैं, वैल्यू फॉर मनी है। आप जब इन्हें यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि जितना आपने पैसा इसमें लगाया है उससे ज्यादा ही रिटर्न में आपको मिलता है। और सबसे अच्छी बात और भी ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स ही नहीं, आपको बल्कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है।
और ताकि आप इन प्रोडक्ट्स की बेसिस पे आप एक ऑनगोइंग नेचर की इनकम कमा सकें। अब हम ये देखते हैं कि क्यों ज्यादातर लोग बिजनेस को ऑप्ट क्यों नहीं करते। बहुत सारे रीजंस होते हैं। उनको लगता है कि इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और रिस्क फैक्टर ज्यादा है, इसमें पूरा दिन का लगाना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे मंथली फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। उनको कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उनको डर लगता है कि कैसे करेंगे ये बिजनेस। बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स होते हैं और उनको लगता है कि ये बिजनेस करने के लिए उनको अपनी प्रीवियस जॉब छोड़नी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट नील आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। मतलब कि सिर्फ आप 5,000 रुपए से ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है। हार्डली आपको 14 से 15 घंटे आपको लगाने हैं इस बिजनेस में पर वीक। और यहाँ पे बिल्कुल ही होम बेस्ड हो गया, मतलब आप घर बैठे बैठे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले आपको अपने जो पुराने ब्रांड्स हैं उनको बस रिप्लेस करना है एमवे के ब्रांड से, ताकि आपको एक्सपीरियंस आ सके और आप उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें। यहाँ पे सक्सेसफुल लीडर्स आपको गाइड करते हैं। तो आपको जो ये टेंशन थी कि मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है कैसे होगा, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको अगर लगता है कि बहुत सारे पेपर वर्क्स हैं, ये इस ऑफिस में जाना होगा, उस ऑफिस में जाना होगा, कोई यहाँ पे कोई ऐसा पेपर वर्क नहीं है। एमवे सारा का सारा जिम्मा उठाता है, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे एकदम फ्लेक्सिबल, आप पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हो। अगर आपका मन हो सुबह काम करने का, आप सुबह भी कर सकते हो। दोपहर का मन हो दोपहर में कर सकते हो। इवन रात का मन हो तो रात में भी आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इनकम में बात करूँ तो स्काई इज द लिमिट। जितना मन हो आप इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। अब अगर हम पैसे की बात करें तो आइए थोड़ा हम इनकम प्लान की भी बारे में बात करें। एमवे कहता है हम 35 to 40% मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेंगे, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। कुछ पार्ट हम जीएसटी को भी देंगे क्योंकि वो लीगल है, ऑब्वियसली पे तो करना पड़ता है। और उसके अलावा रिमेंबर जो आप 60% सेव कर रहे थे, वो इन्हीं चीजों, इन कुछ पॉइंट्स के द्वारा, जैसे कि रिटेल प्रॉफिट्स के थ्रू, कैशबैक्स के थ्रू, बोनस और लीडरशिप बोनसेस के थ्रू आप ये अर्न करते हैं इनकम। हम सभी जानते हैं कि जो बिजनेस होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो चाहे वो सर्विस हो, वो अपने टर्नओवर के बेसिस पे ही इनकम कमाते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर आप 20,000 का टर्नओवर करेंगे आप 3% अचीव करेंगे। 60,000 का टर्नओवर करेंगे तो 6% अचीव करेंगे। 1,20,000 का टर्नओवर करेंगे तो 9% अचीव करेंगे। 2,40,000 का टर्नओवर करेंगे तो 12% अचीव करेंगे। 4 लाख का टर्नओवर करेंगे तो 15% अचीव करेंगे। 7 लाख का टर्नओवर करेंगे तो 18% अचीव करेंगे। एंड अगर आप 10 लाख का टर्नओवर करेंगे तो 21% अचीव करेंगे, एंड सो ऑन। चलिए आप इसे दूसरी तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये आप हैं, आप एमवे के साथ ज्वाइन होते हैं थ्रू केवाईसी, आपके कोई स्पॉन्सर या अपलाइन होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ जो ये सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं इस बिजनेस के, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, जैसे कि ये हो रहे हैं, ऑडियोज जैसे कि हमारा स्पॉटिफाई, विजन 100 कैंप, और साथ ही साथ आपको पीएमए बुक्स भी आपका पूरा हेल्प करता है आपकी पर्सनालिटी एंड आपके पूरा पॉजिटिव मेंटल एनवायरनमेंट बनाने के लिए। अब हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि आपने 10,000 का टर्नओवर किया। यहाँ पे आपकी यहाँ से इनकम हुई 1,800 रुपीज की, इंक्लूडिंग सीएसआई एंड कैशबैक। तो आपको ऐसा लगा कि हम जो अभी मार्केट XYZ मार्केट से प्रोडक्ट्स लेते थे तो वहां पे हमारी कोई इनकम नहीं होती है, बट यहाँ पे आपकी इनकम हुई तो यहाँ पे आप खुश हो गए। आपको लगा कि हाँ, इतनी इनकम हुई, एक्स्ट्रा इनकम हुई, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे हम पार्टी कर सकते हैं या फिर कोई चीज की हम खरीद सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा लगा। आपने सोचा कि हमें और इनकम कमानी है, तो आपने लोगों से बात किया, कुछ लोगों से बात किया, कुछ उनको बिजनेस प्रपोजल्स दिखाए, और उन्हीं में से कुछ, फॉर एग्जाम्पल 6 लोग आपके बिजनेस पार्टनर्स बन गए, आपकी टीम में आ गए, और उन्होंने भी ज्यादा नहीं, बस 10,000 का टर्नओवर किया, और आपका यहाँ पे टोटल टर्नओवर हो गया 70,000। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपकी यहाँ पे जो इनकम होती है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स, कैशबैक एंड बोनस, यहाँ पे आपकी इनकम होती है 5,400 रुपीज की मंथली,
और अगर हम ईयरली की बात करें तो 64,800 रुपीज की। आप जरा सोचिए, अगर पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे लगा के अगर आपको 64,800 रुपीज पर ईयर एक्स्ट्रा इनकम आए तो आपको कैसा लगेगा? मैं अपनी बात करूं, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो पूरे मतलब कि बहुत चीजें से खरीद सकती हूँ। इवन मैं स्कूटी खरीद सकती हूँ या फिर लैपटॉप खरीद सकती हूँ। मुझे तो बहुत खुशी होगी। फर्दर आपने भी सोचा कि आपकी जो टीम मेंबर्स हैं उनको लगा कि हाँ ये इनकम अच्छी है, उन्हें और इनकम कमानी है, तो जो आपने किया वो भी आपने टीम मेंबर्स को सिखा दिया करने के लिए। और आपके टीम मेंबर्स ने भी कहा कि कुछ लोगों से बात किया, उनको बिजनेस प्रपोजल्स दिखाए और उनमें से कुछ लोग, फॉर एग्जांपल 4 लोग उनकी टीम में आ गए, बिजनेस पार्टनर्स बन गए। तो यहाँ पे जो आपकी टीम बनी वो बनी 24 + 6 + 1 31 लोग, और उन्होंने यहाँ पे अगर आप आपकी इनकम देखें तो इंक्लूडिंग ऑल प्रॉफिट्स, कैशबैक्स एंड बोनस, CSIs, आपकी यहाँ पे इनकम हुई 32,100 रुपीज की। और अगर हम ईयरली की बात करें तो 3,85,200 रुपीज की आपकी यहाँ पे इनकम हुई। फर्दर उनको आपके टीम मेंबर्स को लगा कि और ज्यादा इनकम कमानी है, तो उन्होंने भी कुछ लोगों से बात किया, बिजनेस प्रपोजल्स दिखाए और कुछ लोग उनके टीम में आ गए। तो फॉर एग्जांपल 3 लोग उनके टीम में आ गए, तो 72 + 24 + 6 + 1 आपके टीम में 103 लोग हो गए। और उन्होंने भी ज्यादा नहीं, बस 10,000 का टर्नओवर किया, ज्यादा या कम अगेन उन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपकी टोटल टर्नओवर हो गया 10,30,000 का। और यहाँ पे अगर हम आपकी इनकम की बात करें इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स, कैशबैक एंड बोनसेस, यहाँ पे आपकी पर मंथ की इनकम हो जाती है 1,66,800 रुपीज की। और अगर हम ईयरली की बात करें तो एवरेज अगर हम बात करें तो 20,01,600 रुपीज आपकी ईयरली इनकम आती है। अब यहाँ पे आपने 10 लाख का टर्नओवर किया, आप 21% पे गए, आप सिल्वर प्रोड्यूसर कहलाए। और सिल्वर को अगर आपने कंटिन्यूअसली 3 मंथ्स तक क्वालिफाई किया तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर अचीव करते हो। और अगर सिल्वर को आपने 6 मंथ तक कंटिन्यूअसली क्वालिफाई किया तो आप प्लैटिनम कहलाते हैं। एंड अगर सिल्वर को आपने 12 महीने तक कंटिन्यूअसली क्वालिफाई किया तो आप फाउंडर प्लैटिनम कहलाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, एक जो फाउंडर प्लैटिनम की जो एवरेज इनकम होती है वो होती है 15 लाख पर ईयर। अगर मैं ज़ेनज़ेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, इस इनकम पैकेज को लेने के लिए हम पता नहीं कितनी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, 2-3 साल, इवन हमें 7-8 साल लग जाते हैं इस इनकम पैकेज को अचीव करने के लिए। तो जरा सोचिए, अगर आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं और इस इनकम पैकेज पे आते हैं तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगता है कि आप इस इनकम से काफी सारी चीजें कर सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं? द आंसर इज यस। मुझे भी यही लगा था और इसी माइंडसेट से मैं इस बिजनेस में आई थी। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बड़ी इनकम की तरफ देखते हैं। अगर आपकी टीम में कोई एक बिजनेस पार्टनर 21% अचीव कर लेता है तो उसमें आपको इनकम बोनस से सीधा लीडरशिप बोनसेस में आ जाते हो और आपको उनके वॉल्यूम का 6% या फिर 48,000 मिनिमम रुपीज, जो भी ज्यादा होता है वो आप एक्स्ट्रा कमाते हो। सिमिलरली अगर आपकी टीम में 3 लोग 21% अचीव कर लेते हैं और उसको 6 मंथ तक कंटिन्यूअसली क्वालिफाई करते हैं तो आप फाउंडर एमरल्ड कहलाते हैं और उनकी जो इनकम होती है वो होती है 45 लाख पर ईयर। एंड अगर आपकी टीम में किसी 6 लोगों ने 21% अचीव कर लिया और 6 मंथ तक कंटिन्यूअसली क्वालिफाई करते हैं तो आप कहलाते हो फाउंडर डायमंड और उनकी जो इनकम होती है वो होती है 86 लाख पर ईयर की। एक IAS और IAS की इनकम की टक्कर की होती है। जस्ट इमेजिन इस इनकम पैकेज को अचीव करने के लिए कितना मेहनत करना होता है। अगर मैं ज़ेनज़ेड की बात करूं तो शायद 15 से 20 साल लग जाते हैं इस इनकम को पाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड करके ये इनकम लेवल पे आ सकते हो। और यहाँ पे आपको इनकम के साथ साथ बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्या मिलेगा, चलिए उसकी तरफ भी चलते हैं। यहाँ पे हाँ देखा जाता है कि जब आपका वाई अच्छा होता, सॉरी, जब वाई आपका बिगर
वाई आपका स्ट्रांग होता है, तो आपके जो वो होते सॉरी स्क्रीन हैं कि जब आप उस एकदम लेवल पे आ जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। आपका ये सपना हो सकता है कि आप एक बड़ा घर ले सकते हो। आपको ये लगता है, अगर आपको लगता है कि ये आप जिस घर पे रहते हो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको और कोई ड्रीम होगा बड़ा घर लेने के लिए, आप वो भी ले सकते हो। आपका अगर मन होगा पूरी फॉरेन ट्रिप्स लेने के लिए, तो आप वो भी यहाँ से अचीव कर सकते हो। आप यहाँ के खुद के बॉस बन सकते हो। यहाँ पे आपको एकदम टाइम फ्रीडम मिलती है कि आप जो भी अपना टाइम लगा के जो पैसा कमा रहे हो, उस पैसे कमाने के लिए उस पैसे को स्पेंड करने के लिए आपके पास यहाँ पे टाइम फ्रीडम होती है। आप यहाँ पे अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो। कहते हैं कि रिटायरमेंट एक फिक्स होती है 60 इयर्स ऑफ एज की, लेकिन यहाँ पे आप अपनी रिटायरमेंट की एज खुद सेट कर सकते हो। जब आपके पास पैसा होता है तो आप ऑब्वियस सी बात है खुद के रिटायरमेंट आप सेट कर सकते हो जल्दी। आप आपके पास यहाँ पे पैसा तो होता ही है, साथ ही साथ आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो। यहाँ पे पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा ग्रूम हो जाती है। आप मेरे को ही देख लो, यहाँ पे मैं आपको अगर मैं बताऊं 2 से 3 साल पहले या फिर इवन 2 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी। मुझे बहुत सारे लोगों के सामने अगर बोल दिया जाए कि उनके सामने कुछ बोलना है, मैं बहुत डर जाती थी, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। और अब देखिए, अब काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है और यहाँ पे मैं इतने सारे लोगों के सामने आज मैं बिजनेस प्लान को प्रेजेंट कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे इसमें मुझे बहुत ही ज्यादा मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव कम्युनिटी मिलती है, जहाँ पे आपको लोग आपको सक्सेसफुल होना देखना चाहते हैं, ना कि आपको पीछे खींचना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे गुड हेल्थ तो है ही है। वो कहते हैं ना, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी वेल्थ भी अच्छी है। यहाँ पे अगर आपको चैरिटी करना हो तो आप चैरिटी भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इस बिजनेस को जनरेशन टू जनरेशन आप लेगेसी आप पास ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ये है, आप जो इन्हें बहुत ही हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं इनको अचीव किया, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि अनुराग एंड निधि अग्रवाल, अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो जो अनुराग सर हैं वो अपने एमबीए करते करते इस बिजनेस से एसोसिएट हो गए थे और उनकी जैसे कॉलेज खत्म होने तक वो सिल्वर प्रोड्यूसर बन गए थे। और बहुत ही यंग एज में, मतलब कि 22 एज में ये एक डायमंड बन गए थे। तो सोचिए 22 एज में 86 लाख पर ईयर का इनकम पैकेज, कितनी अच्छी बड़ी बात है, राइट। दूसरा, अगर हम अंकुर एंड तरु गुप्ता सर की और मैम की बात करें, तो अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो जो अंकुर सर हैं वो अपने पढ़ाई के बाद जब जॉब कर रहे थे तभी इनके कॉलीग ने यूएस में इनसे बिजनेस प्लान शेयर किया था और तभी से वो अपना ड्रीम लेके वो इंडिया में आए और उन्होंने तभी से अपना बिजनेस पैशनेटली बिल्ड कर दिया। और जब ये गोल्ड हुए तब इन्होंने तरु मैम से, जो कि एक एचआर प्रोफेशनल है, उनसे शादी किया और तभी और उसके बाद से दोनों अपने पैशनेटली बिजनेस बिल्ड कर सके और बिल्ड करते हैं और अभी ये फाउंडर ईडीसी हैं। नेक्स्ट, अगर हम राजा नरेन सर और अंजलि थिरुमाला मैम की बात करें, तो राजा नरेन ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था जब वो पढ़ रहे थे और इन्होंने इस माइंडसेट से किया था कि इनको 9 to 5 जो कॉर्पोरेट जॉब होती है वो इनको पसंद नहीं थी, वो अपने हॉबीज को परस्यू करना चाहते थे। तो उसी माइंडसेट से इस बिजनेस को करे और डायमंड के बाद इनसे अंजलि मैम से मुलाकात हुई और उसी के बाद से शादी कर ली और अब ये फाउंडर ईडीसी हैं। नेक्स्ट, अब उन पर्सनालिटी से मिलवाते हैं जो एकदम वर्ल्ड के यंगेस्ट क्राउन है। ये इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा नॉटी किड हुआ करते थे। इनकी मदर इस बिजनेस में थी तो जबरदस्ती इनको बिजनेस में ज्वाइन करवाया, लेकिन उस बिजनेस को प्लान देखने के बाद ये सीरियस हो गए अपने लाइफ में। और अभी अगर मैं एक फैक्ट की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में
इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि फॉर 25 इयर्स ऑफ एज में ये यंगेस्ट क्राउन है और ये एक दिन में 3 कॉन्टिनेंट में ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर चुके हैं। अब मिलवाते हैं उन पर्सनालिटीज से जो कि हेल्प करते हैं हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। वो हमें एक गाइडेड मेंटोरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। पहली पर्सनालिटी है अभय एंड मधु सिंह सर और मैम की, जो हमें गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप और हमें अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए एक एक पेरेंट की तरह हेल्प करते हैं कि वो हम अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव करें। सेकंड, उनके जो अपलाइन है पार्थो एंड नंदिनी बोस, ये भी हमें हेल्प करते हैं अपने बिजनेस बिल्ड करने में। और उनके अगर हम अपलाइन की बात करें तो सुमित एंड तान्या बहादुर, जो कि हमारी कंट्री मेंटोर भी हैं। यहाँ से मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इतने सारे बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं जो हमें बिजनेस में गाइड करते हैं। मैं आपसे बस यही बोलना चाहूंगी कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से आप बहुत ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हैं। यहाँ से आप एक फुल प्रूफ आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी पा सकते हैं। और यहीं से मैं बस आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। सो थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट।